वृषभानु कीर्ति जी की पुत्री, वृंदावन की महारानी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, सभी पापों से मुक्ति देने वाली, जिनकी सेवा स्वयं भगवान भी करते हैं, ब्रज के कण कण में जिनका वास है, जिन्होंने सबको प्रेम की परिभाषा बताई और जो प्रेम का ही स्वरूप है, वही किशोरी जी के जन्मोत्सव श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको राधा रानी जी के प्राकट्य की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा जी के बिना नहीं लिया जाता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर है तो दूसरे श्याम। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधिका जी का जन्म हुआ। राधा अष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली तब वह क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहाँ उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा जी के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहाँ से नदी के रूप में चली गयी। इस शाप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। श्री राधा जी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ था। कहते हैं कि राधा जी की माँ देवी कीर्ति जी को एक पुत्री रत्न की कामना थी। वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना किया करती थी। रोज की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थीं। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति श्री राधा जी थी, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते हैं, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई तो संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और प्रकाशमान हो उठी। नदियों का जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति देवी ने अपनी लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गाय दान में दी।
प्रचलित कथाओं के अनुसार राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। वह रात में गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर पर पहुंचाए गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी भी अपनी पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद करके रखा था। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध। ऐसी राधा रानी की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें।